पांडरपाला पहुंचे धनबाद विधायक राज सिन्हा। आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को धनबाद विधायक राज सिन्हा डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ में स्थानीय पूर्व पार्षद निशार आलम जी भी उपस्थित रहे। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान बीते दिनों पांडरपाला भारत चौक एवं कुम्हार टोली में असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी सौहार्द व शांति भंग करने का पूरा प्रयास किया गया। नीच मानसिकता रखने वाले लोग अपनी मंशा को पूरा करने में सफल भी हुए, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। धनबाद महानगर में दो समुदायों के बीच आपसी सौहार्द व शांति भंग करने वालों को चिन्हित करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। चिन्हित कर अपराधियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग उपायुक्त से की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। दोनों समुदाय के लोगों से आपसी सौहार्द व शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा एसएसपी से मिलने समाहरणालय पहुंचे। एसएसपी से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को हुए नुकसान की जांच कर उनको मुआवजा देने, पांडरपाला में टीओपी स्थापित करना, असामाजिक तत्वों की पहचान कर सजा दिलाना सहित कई मांगे रखी। टीओपी स्थापित करने हेतु विधायक राज सिन्हा ने अपने विधायक निधि से कमरे का निर्माण भी पांडरपाला में करेंगे। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी के कार्यालय में मौजूद हैं और 17 जुलाई को एक बहुत ही दुखद घटना घटी पांडरपाला में। विधायक जी बाहर में थे, जैसे ही आए उस घटना स्थल का दौरा किया, वहां लोगों से मिले, उनके हालातों को जाना और हमारी टीम न्यूज़ इंडिया 24 ने पहले ही ये न्यूज़ चला दिया है कि क्या दुर्दशा हुई है। और 17 जुलाई को किस तरह से एक काली रात में वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत, एक प्री प्लानिंग के तहत पहले 9वीं को फिर 10वीं को दो दिन वहाँ पे मुहर्रम का जुलूस घुसा और वहाँ के लोगों के साथ जो उपद्रव मचाया, वो उपद्रव हर तरीके से निंदनीय है। और यही नहीं, धनबाद जिला प्रशासन की पोल भी खोल के रख दी कि कितना ये लोग सतर्क हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों का हिफाजत कर रहे हैं। हम जानेंगे राज सिन्हा जी से कि भाई आज वहाँ पे उन्होंने दौरा किया, क्या देखा और क्या क्या उसके बारे में, मतलब कौन कौन से कदम उठाए आपने? गए थे आज उस क्षेत्र में, जितने जो पीड़ित परिवार थे उन लोगों से मैं मिला हूँ, चाहे वो आदिवासी बहनें हों या और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सबके घर को देखा और देख के बहुत दुख हुआ कि बुरी तरह से जहाँ सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कुचल दिया गया। मंदिर में भी वहाँ पे उनको बजरंग बली के मूर्ति को तोड़ दिया गया, मंदिर में गंदगी फैलाने का काम किया गया। इसके अलावा गरीब लोगों के भी घर, जो खपड़े के घर थे, झोपड़ी थे, जो टीन के दरवाजे थे, उसको तोड़ फोड़ उसको किया, बाउंड्री वाल गिरा दिया। पागल की तरह लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने पागल की तरह काम किया है। और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि थाने की पुलिस व्यवस्था या पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुक्तसन थी, उनकी रणनीति बिल्कुल ध्वस्त थी। बिना किसी तैयारी के मुहर्रम जुलूस को उन लोगों ने पार कराने का ठाना हुआ था। नतीजा हुआ कि ये हरकत हुई। आज तक लगभग 35 साल तक से मैं देख रहा हूँ इस प्रकार का धनबाद में कोई भी घटनाएं जब से नहीं हो रही थी। और धनबाद बिल्कुल सब लोग आपसी प्रेम भाव सद्भावना के साथ धनबाद गुजरता है। हम लोग भी हमेशा, चाहे ईद हो या दिवाली हो, सब में मिलजुल करके लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं या जो भी है सब मिलजुल करके मनाते हैं। हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो उनके भी त्योहारों में हम भाग लेता हूँ, हमारे भी त्योहार में वो भाग लेते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। लेकिन ये जो साजिश के तहत यह सौहार्दपूर्ण वातावरणों को बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिसमें मूक दर्शक या कहिए कि गलत रणनीति का शिकार बना, या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या लापरवाही कहिए, थाना को सूचना ही नहीं थी। जो रूट तय किया गया था उस रूट से तजिया के जुलूस को जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने रूट बदल करके दूसरे रूट से जाना शुरू किया। और जब वहां लोग विरोध किए कि भाई आप इस रूट से क्यों जा रहे हैं, उस पर तमाशा शुरू हो गया। तो भाई ये शांति समिति की बैठक होती है, थाना में बुला करके केवल खाना पूर्ति होती है क्या? वहां जब ठीक है उनका था कि यह नाला कटा हुआ है, तो यह तो थाना को चाहिए था, शांति समिति के लोगों को चाहिए था कि उस समस्या का को चिन्हित करके उसका समाधान करना, या अगर इधर ही से जाना मजबूरी था तो फिर उस बराबर फोर्स रख करके वो पार होता उतना दूर। तो इन लोगों ने ये नहीं किया
अब हम 2-3 बिंदुओं पर हमने प्रशासन से मांग किया है। एक तो कि जिनके भी जो क्षति हुई है सामानों की, जिनको चोट लगी है, उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। उनके किसी के दीवार गिर गए हैं, किसी के छत तोड़ दिए गए हैं, किसी के शीशे तोड़ दिए हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, तो उन सबको मुआवजा दिया जाए। मंदिर को फिर से उसका निर्माण जहाँ-जहाँ क्षतिग्रस्त हुआ उसका मरम्मत कराया जाए प्रशासन के द्वारा। और लोगों को सुरक्षा, लोगों के अंदर जो डर पैदा हो गया है उसे सुरक्षित करने के लिए, चूंकि सामाजिक या भौगोलिक रूप से वह क्षेत्र एक सेंसिबल क्षेत्र बन गया है, तो वहाँ पे हमने एसएसपी से भी मिलकर के आज मांग किया है कि वहाँ पे एक अस्थायी रूप से टीओपी का निर्माण कराया जाए और वहाँ फोर्स रखा जाए, जिससे लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना हो। और लोगों से भी अपील किया है हमने कि ऐसे जो असामाजिक तत्व कहीं भी दिखाई पड़ते हैं उनकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया जाए और आपसी सौहार्द बना करके रहने का पूरा की कोशिश हो। सब लोग मिलजुल के एक बार फिर से भाईचारा बनाते हुए सब लोग मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। श्रीमान जी, वहां से मैंने देखा कि भाई 2 लोग घर छोड़ करके भाग चुके हैं और कुछ लोग मतलब कि इतने भय से आतंकित है। जो आपने सबके मुआवजे की बात की, मंदिर के पुनर्निर्माण की बात की, लेकिन जो लोग घर छोड़ करके भाग गए उनका क्या होगा? नहीं, वो लोग अपने घर में आएंगे। वो मैंने तो कहा ना कि वहाँ अस्थायी रूप से एक टीओपी का निर्माण हो, फोर्स रहे, जिससे लोगों को मन में विश्वास पैदा हो। और यह चुनौती है प्रशासन के लिए कि फिर से उस अच्छे इलाके में, खुशहाल इलाके में, जहाँ लोग शांति से एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, उस इलाके में वो प्रशासन लोगों के अंदर विश्वास पैदा करे। यह चुनौती है, एसएसपी को स्वीकार करना चाहिए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब से विनती करूंगा कि भाई आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और वहां के लोगों को हिम्मत देते हुए, सांत्वना देते हुए किसी तरह से शांति कायम की जाए। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।